आइए दोस्तों, आज हम कुंभलगढ़ किले के बारे में 10 बेहद ही खास रोचक तथ्य जानेंगे। नंबर 1, कुंभलगढ़ किला राजसमंद जिले में स्थित है। यह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। कुंभलगढ़ किले के चारों ओर 13 पर्वत शिखर हैं, जो इस किले की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। कुंभलगढ़ किले का प्राचीन नाम मछिनपुर था। एक प्रसिद्ध इतिहासकार साहिब हकीम ने इस किले को माहौर नाम दिया था। कुंभलगढ़ किले का वास्तविक निर्माण मौर्य साम्राज्य के प्रसिद्ध राजा संप्रति द्वारा कराया गया था। राजा संप्रति मौर्य साम्राज्य के महान सम्राट अशोक के पोते थे। वर्तमान में हम जिस कुंभलगढ़ किले को देखते हैं, उसका निर्माण सिसोदिया वंश के राणा कुंभा ने 15वीं सदी में करवाया था। राणा कुंभा के समय मेवाड़ साम्राज्य रणथंबोर से ग्वालियर तक फैला हुआ था। कुंभलगढ़ ही मेवाड़ और मारवाड़ को अलग करता है। नंबर 2, कुंभलगढ़ किले के निर्माण की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 1443 में राणा कुंभा ने इस किले का निर्माण शुरू करवाया, पर निर्माण कार्य में काफ़ी दिक्कतें आने लगी थी, जिसके कारण निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा था। राजा इस बात पर चिंतित हो गए और उन्होंने एक संत को बुलाया। संत ने बताया, यह काम तभी आगे बढ़ेगा जब स्वेच्छा से कोई मानव बलि के लिए खुद आगे आएगा। राजा इस बात से चिंतित होने लगे कि आखिर कौन इसके लिए तैयार है। तभी संत ने कहा कि वह खुद बलिदान के लिए तैयार है। इसके लिए संत ने राजा से आज्ञा मांगी और संत ने कहा कि उसे इस पहाड़ी पर चलने दिया जाए। जहां वह रुके वहीं उसका सर धड़ से काट दिया जाए और वहां एक देवी का मंदिर बनाया जाए। ठीक ऐसा ही हुआ और वह संत 36 किलोमीटर दूर चलने के बाद रुक गए और उसी जगह उनका सर धड़ से अलग कर दिया। जहां पर उनका सिर गिरा वहां मुख्य द्वार हनुमान पोल है। जहां पर उनका शरीर गिरा वहां दूसरा मुख्य द्वार है। महाराणा कुंभा के रियासत में 84 किले आते थे, जिसमें से 32 किलो का नक्शा उनके द्वारा ही बनवाया गया था। कुंभलगढ़ किले के प्रमुख शिल्पी मंडन थे। वे महाराणा कुंभा के प्रधान सूत्रधार तथा मूर्तिशास्त्र थे। वे वास्तुशास्त्र में प्रकांड और शास्त्र प्रेरणाता थे। वे गुजरात से आकर मेवाड़ में बसे थे। नंबर 3, कुंभलगढ़ किले को अजयगढ़ उपनाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस किले पर विजय प्राप्त करना किसी भी राजा के लिए बेहद मुश्किल काम था। करीब 3600 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह किला घूमने के लिए बेहतरीन जगह है। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि चीन की दीवार के बाद दुनिया की सबसे लंबी दीवार कुंभलगढ़ किले की है, जिसकी लंबाई लगभग 36 से 38 किलोमीटर है। इस वजह से इस किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में 2013 में मान्यता प्राप्त हुई। इस दीवार को भारत की महान दीवार के नाम से जाना जाता है। दीवार की मोटाई 15 फीट है। कुंभलगढ़ में 7 गढ़ वाले प्रवेश द्वार है। किले के भीतर 70 से अधिक जैन और हिंदू मंदिर है। नंबर 4, किले के अंदर शिव भगवान का मंदिर है, जिन्हें नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है। 5 फीट की ऊंचाई पर यह एक विशाल शिवलिंग है। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा कुंभा शरीर में इतने विशाल थे कि वे बैठे बैठे ही शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर अभिषेक करते थे। नंबर 5, बहुत सारे युद्ध के साक्षी रहे इस गढ़ को भेदना आसान नहीं रहा। मेवाड़ शासकों के खतरे की स्थिति में यह महल शरण के लिए रहा है। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने किले पर आक्रमण किया। उसके बाद 1457 में गुजरात के अहमद शाह प्रथम ने किले पर आक्रमण किया, लेकिन उनका प्रयास व्यर्थ रहा। तब स्थानीय मान्यता थी कि किले में बाण माता देवता ने किले की रक्षा की। तब अहमद शाह प्रथम ने बाण माता मंदिर को नष्ट कर दिया था। मोहम्मद खिलजी द्वारा 1458, 59 और 1467 में कुंभलगढ़ किले को जीतने के प्रयास किए, लेकिन उनके प्रयास भी असफल ही रहे। 1576 में हुए हल्दीघाटी युद्ध के बाद अकबर के सेनापति शाहबाज खान ने अक्टूबर 1577 में इस किले पर हमला किया और 6 महीने की घेराबंदी के बाद वह अप्रैल 1577 में किले पर कब्जा करने में सक्षम था। लेकिन महाराणा प्रताप ने 1585 में उन्होंने पुनः कुंभलगढ़ किले पर अपना अधिकार कर लिया। 1818 में मराठों ने कुंभलगढ़ किले पर कब्जा किया। यह किला ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन भी रहा, लेकिन इसे पुनः उदयपुर राज्य को लौटा दिया गया। नंबर 6, कुंभलगढ़ किले में 10 पोल अथवा प्रवेश द्वार है।
आरेत पोल किले का पहला प्रवेश द्वार है। किले की ढलान पर हल्ला पोल है। हल्ला पोल के ठीक बाद एक बादशाही बावड़ी, एक सीढ़ीदार टैंक है जिसे 1578 में शाहबाज खान के आक्रमण के बाद बनवाया गया था, जो मुगल सेना व सेनापतियों को पानी उपलब्ध कराने के लिए था। हल्ला पोल से लगभग आधा किलोमीटर दूर हनुमान पोल है। हनुमान पोल अष्टकोणीय बुर्जों वाला 2 मंजिला द्वार है। गेट के सामने स्थित हनुमान जी की पत्थर की मूर्ति से गेट का नाम मिला, जिसे महाराणा कुंभा द्वारा लाया गया था। रामपोल किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। पूर्व की ओर एक और प्रवेश द्वार जिसे विजय पोल कहा जाता है। किले के उच्चतम बिंदु पर बादल महल है। रामपोल और बादल महल के बीच 5 और द्वार है। इन द्वारों का नाम है भैरव पोल, नींबू पोल, चौगान पोल, पगड़ा पोल और गणेश पोल। कुंभलगढ़ किले के अधिकांश इमारतें रामपोल से दिखाई देती हैं, जो एक वास्तुकला का अद्भुत नमूना माना जाता है। नंबर 7, किले के भीतर 70 से अधिक मंदिर हैं। गणेश मंदिर रामपोल के बाईं ओर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। 4 भुजा मंदिर चतुर्भुज देवी को समर्पित है। यह मंदिर गणेश मंदिर के दाईं ओर पहाड़ी ढलान पर एक ऊंचे चबूतरे पर है। 1458 ईस्वी के दौरान किले के पूर्वी हिस्से में नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया। यहाँ शिव भगवान की मूर्ति काले पत्थर से बनी है और इसे 12 हाथों से दर्शाया गया है। शिलालेख से संकेत मिलता है कि राणा सांगा द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। माताजी मंदिर, जिन्हें खेड़ा देवी मंदिर भी कहा जाता है, यह मंदिर नीलकंठ मंदिर के दक्षिण में स्थित है। गोलेरा समूह के मंदिरों में 5 हिंदू मंदिर है। यहाँ ब्रह्मादेव मंदिर और सूर्य मंदिर भी स्थित है। जैन समूह में 1513 के दौरान पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया। गोलेरा समूह में 4 जैन मंदिर है। विजय पोल के मंदिरों में 2 जैन मंदिर है। यहाँ जूना भीलवाड़ा मंदिर और पितालशाह जैन मंदिर भी है। नंबर 8, यह किला भारत के सबसे विशाल किलों में से एक है, जो लगभग 268 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस किले के भीतर एक विश्व प्रसिद्ध टैंक भी है, जिसका नाम लखोला टैंक है। इसका निर्माण वर्ष 1382 से 1481 ईस्वी के दौरान राणा लक्ष्य द्वारा किया गया था। यह टैंक स्वतंत्रता से पहले लगभग 40 फीट गहरा था और स्वतंत्रता के बाद 60 फीट गहरा कर दिया गया था। कुंभलगढ़ का किला मेवाड़ की आंख के नाम से भी जाना जाता है। इस किले में रसद सामग्री जुटाने की इतनी व्यवस्था थी कि 1 वर्ष तक 30,000 व्यक्तियों या सैनिकों को पर्याप्त रसद मिल सकती थी। इसी कारण मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी और गुजरात के बादशाह कुतुबुद्दीन भी इस दुर्ग पर चढ़ाई कर हताश होकर चले गए। नंबर 9, कुंभलगढ़ के दुर्ग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि दुर्ग के भीतर एक और दुर्ग बना हुआ है, जो सबसे ऊंचे भाग पर स्थित है और सीधी ऊंचाई कारण इसे कटारगढ़ कहा जाता है। कटारगढ़ में प्रवेश करने से पहले एक देवी का मंदिर है। कटारगढ़ को 6 द्वारों से होकर पार करना होता है। कुंभलगढ़ किले का सर्वोच्च बिंदु बादल महल है। यह काफी ऊंचा महल होने के कारण एक आकर्षक केंद्र है। बादल महल का निर्माण राणा फतेह सिंह ने 1885 से 1930 ईस्वी में करवाया था। इस किले में कुंभ महल भी स्थित है। इस किले की ऊंचाई के संबंध में अबुल फजल ने लिखा कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। कर्नल जेम्स टोड ने इस किले की तुलना सुदृढ़ प्राचीन बुर्जों तथा कंगूरों के कारण एट्रस्कन से की थी। नंबर 10, किले से जुड़ी लोकप्रिय कथाओं के अनुसार महाराणा कुंभा रात में घाटी में काम कर रहे किसानों के लिए रोशनी प्रदान करने के लिए 50 किलोग्राम घी और 100 किलोग्राम कपास से बड़े पैमाने पर दीपक जलाते थे। कुंभलगढ़ किले का निर्माण कराने वाले राणा कुंभा की हत्या इसी दुर्ग में 1468 ईस्वी में उनके ही पुत्र उदय सिंह प्रथम ने कर दी थी। इस घटना को मेवाड़ का प्रथम कलंक कहा जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कमेंट करें। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लें। धन्यवाद।